हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हियर एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। हमारे लास्ट वीडियो में हम संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशों के प्रकार जैसे रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह ही एक पॉलीमर है, एक बहुलक है जो कई प्रकार की व्यवस्था में पाया जाता है। बहुत सारी वस्तुएं आप अपने घरों में काम में लेते हो जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे चेयर है, बहुत सारे आपके सामान स्टोर करने के डब्बे हैं, टॉयज हैं, बकेट्स हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फर्नीचर है, डेकोरेटिव आइटम है, वो आप प्लास्टिक की यूज करते हो। तो जो प्लास्टिक है उसकी बनाने की जो व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रेखीय और दूसरा तिर्यक बंध। रेखीय मतलब लीनियर व्यवस्था होती है। लीनियर व्यवस्था किस तरीके से जुड़ती है? इस तरीके से, यानी इसमें जो इकाइयां हैं वो सारी इकाइयां एक लीनियर रूप में आपस में जुड़ती हैं। ये तो हो गई रेखीय व्यवस्था। अब जो तिर्यक बंध व्यवस्था है यानी क्रॉस लिंक्ड जो व्यवस्था है वो कैसी होती है? इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस लिंक व्यवस्था जुड़ती है। तो जो प्लास्टिक है वो दो तरीके से जुड़ता है, एक तो रेखीय रूप में और दूसरा तिर्यक बंध रूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। प्लास्टिक जो है वो होता है दो प्रकार का। एक प्लास्टिक तो वो होता है जिसको आप गर्म करते हो तो उसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है, यानी वो विकृत हो जाता है। उसको हम मोड़ते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाता है। जैसे आपकी जो बकेट्स होती हैं, जो बाल्टियां होती हैं, उनको आप मोड़ते हो तो कई बाल्टियां तो मुड़ने पर टूट जाती हैं, मुड़ती नहीं है, और कई क्या होती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, मुड़ती हैं। तो ऐसा प्लास्टिक जो सरलता से मोड़ने पर मुड़ जाता है और गर्म करने पर विकृत हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? फिर एक प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो उनकी शेप नहीं बिगड़ती है, यानी उनके ऊपर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक के प्रकार दो टाइप के प्लास्टिक हैं। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो है ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, उनकी शेप बिगड़ जाती है, वो तो क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। फिर थर्मोसेटिंग, ऐसे प्लास्टिक जिनको उष्मा देने पर भी वो गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम इनके डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। फिर एग्जाम्पल, जो थर्मोप्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है? एक तरीके का प्लास्टिक है। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो है पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। जो थर्मोसेटिंग है वो कौन से प्लास्टिक है? एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल। तीसरा डिफरेंस हम इसमें देखते हैं कि इनका यूज क्या है। जो थर्मोप्लास्टिक है उसका यूज होता है टॉयज बनाने में, कंघी बनाने में, या फिर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे आपके जो किचन है उसमें सामान स्टोर करने के लिए कंटेनर या डब्बे बनाए जाते हैं। ये सब किसके बनाए जाते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो मिनरल वाटर आता है, वो जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसमें यदि गर्म पानी डाल दिया जाए, बहुत ज्यादा गर्म पानी उसमें डाल दिया जाए तो उसकी शेप क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, वो चिपक जाती है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह। तो वो किसके बनी होती है? थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसका यूज किया जाता है। इनका जो यूज होता है वो होता है बिजली के स्विच बनाने में। दूसरा, जो आपके किचन में कढ़ाई या प्रेशर कुकर होता है उसका जो हत्था होता है ब्लैक कलर का, प्रेशर कुकर का जो ब्लैक कलर का हत्था होता है वो किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। तो आप जब प्रेशर कुकर में कोई भी चीज बॉईल करते हो तो उसका जो हत्था है वो गर्म नहीं होता है,
आप उसको इजीली पकड़ के नीचे उतार सकते हो। तो वो जो हत्था है वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। और थर्मोसेटिंग है बेकेलाइट एक तरीके का। तो बेकेलाइट क्या होता है, उष्मा देने पर वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है फर्श की टाइल बनाने में। फर्श की टाइल बनाने में किसका यूज होता है, मेलामाइन का यूज होता है। ठीक है, मेलामाइन जो होता है वो एक तरीके का अग्निरोधी प्लास्टिक है, यानी इसके ऊपर अग्नि का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो फर्श की टाइलें होती हैं वो भी मेलामाइन से बनाई जाती हैं, मेलामाइन प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। और जो अग्निरोधक कपड़े होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जो अग्निशामक जो कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है, उनके जो कपड़े होते हैं, उनके ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ी हुई होती है, इसलिए वो जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। तो इसका यूज क्या हो गया, एक तो फर्श की टाइल वगैरह बनाने के लिए, दूसरा जो अग्निरोधक जो कपड़े बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है। दूसरा जो आपके किचन में जो डाइनिंग सेट होते हैं, कई प्लास्टिक के जो डाइनिंग सेट होते हैं जिनके ऊपर आग का इफेक्ट नहीं होता है, वो भी किससे बने होते हैं, मेलामाइन से बने होते हैं। ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। फिर देखिए कि जो प्लास्टिक है उनका और क्या यूज है। तो प्लास्टिक का क्या यूज है, पहला यूज तो है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में जो आपकी टेबलेट्स आती हैं, जो मेडिसिन टेबलेट आती हैं, उन टेबलेट के ऊपर प्लास्टिक का रेपर लगा हुआ होता है। वो जो रेपर है, यदि उसको पानी में हम भिगोते हैं तो अंदर से टेबलेट नहीं भीगती है। तो ये एक यूज है उसका कि हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, वो पानी से नहीं भीगती है। दूसरी जो ऑपरेशन के टाइम जो घाव होते हैं उनको सीलने के लिए जो तार काम में लिया जाता है, वो तार भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य देखभाल का ही यूज है। दूसरा जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। जो डॉक्टर्स जो दस्ताने पहनते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। यानी हमारे स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर प्लास्टिक यूज में आता है। दूसरा इसका यूज क्या है, माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव के अंदर हम भोजन गर्म करते हैं, भोजन पकाते हैं। वो जो कंटेनर या जो बोल हम काम में लेते हैं, वो जो बर्तन हम काम में लेते हैं, वो बर्तन किसका बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, कांच का भी बना होता है और सिल्वर का भी बना होता है। तो जो प्लास्टिक का जो बाउल है उसके अंदर हम भोजन पकाते हैं तो भोजन पक जाता है, लेकिन उस प्लास्टिक के बाउल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो खराब नहीं होता है। तो ये भी एक प्लास्टिक का यूज है कि उसको हम माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक कौन सा, मेलामाइन। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर भी मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। तो ये भी क्या हो गया, एक अग्निसह प्लास्टिक हो गया, कौन सा, मेलामाइन। तो ये भी इसका बहुत ही अच्छा यूज है। फिर देखिए एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो प्लास्टिक है वो एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिसका यूज आजकल जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं, आपने बहुत यूज में लिए हैं, बहुत देखे हैं, आजकल बहुत चलन में है नॉन स्टिक बर्तन। वो किसके बने होते हैं, उनके ऊपर जो परत होती है ब्लैक कलर की, वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है। तो टेफ्लॉन का क्या यूज है, जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं उनके ऊपर टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, पानी या ऑयल है वो उस बर्तन के ऊपर चिपकता नहीं है। तो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। ये कुछ अन्य उपयोग हैं प्लास्टिक्स के। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिक के गुण क्या क्या है। तो प्लास्टिक के गुण क्या है, आप देखते हो प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील का क्या मतलब है, यानी आप लोहे से बने हुए कोई भी वस्तु है उसको आप बाहर वायु में या पानी में खुला छोड़ोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, जंग लग जाएगा, रिएक्शन होगी, पानी और वायु के साथ रिएक्शन होगी तो उस पर जंग लग जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक के कंटेनर है, प्लास्टिक का जो भी सामान है, उसको यदि आप बाहर वायु में या पानी के अंदर खुला छोड़ते हो तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो क्या हो गए, वो अनअभिक्रियाशील हो गए, पानी से और वायु से वो कोई क्रिया नहीं करते। तो एक तो ये गुण हो गया इसका। दूसरा, जो प्लास्टिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं और चिरस्थायी होते हैं। चिरस्थायी का क्या मतलब है, यानी वो लंबे चलते हैं, जल्दी से टूटने का खतरा नहीं रहता है। हल्के होते हैं, एक तो आप लीजिए प्लास्टिक का डब्बा, दूसरा आप लीजिए स्टील का डब्बा। कौन सा हल्का होगा वेट में, प्लास्टिक का डब्बा हल्का होगा, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज में लेना पसंद करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से नीचे गिरने पर टूटता नहीं है और लंबा चलता है।
तो ये भी क्या इसका एक गुण हो गया। दूसरा देखो, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जो प्लास्टिक होते हैं वो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे विद्युत के कुचालक होते हैं? क्योंकि आपके जो बिजली के तार हैं, बिजली के जो वायर हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है या रबर की परत भी चढ़ी हुई होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो विद्युत के कुचालक हैं, उनके ऊपर से करंट नहीं आता है, विद्युत उसमें संचालित नहीं हो सकती है, क्योंकि ये विद्युत के क्या है? कुचालक है। इसीलिए वायर के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, उष्मा के कुचालक हैं। तो अपन बात करी थी हमने प्रेशर कुकर की, तो जो प्रेशर कुकर है, उस प्रेशर कुकर का जो हत्था होता है ब्लैक कलर का, तो हम उसमें कोई भी चीज बॉईल करते हैं तो वो हत्था गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक कैसा है? वो उष्मा से प्रभावित होने वाला प्लास्टिक नहीं है, यानी वो उष्मा से प्रभावित नहीं होता है। तो वो क्या हो गया? उष्मा का कुचालक हो गया। तो आपका जो प्लास्टिक है वो उष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। ये हो गए प्लास्टिक के गुण। अब एक प्लास्टिक का गुण ये भी होता है कि जो प्लास्टिक है उसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। पुनर्चक्रित का क्या मतलब है? कुछ प्लास्टिक का जो सामान ऐसे होते हैं जिनको हम पिघला सकते हैं, जो विकृत हो सकते हैं। विकृत कौन से हो सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ये तो जो थर्मोप्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हम पुनर्चक्रित कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को पुनर्चक्रित नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्लास्टिक का गुण है कि प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्रित कर सकते हैं। हालांकि सभी प्लास्टिक को हम पुनर्चक्रित नहीं कर सकते। तो पुनर्चक्रित करके उसको पिघलाकर उसके अंदर कोई भी कलर डाल के कोई दूसरा सामान बनाया जा सकता है, कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, यानी उसका रिसाइकल किया जा सकता है। ये हो गए आपके प्लास्टिक के गुण। अब इसके बाद आपके टॉपिक आता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखो, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं? ऐसे बहुत सारे कृषि अपशिष्ट हैं। जो अनाज होता है वो निकालने के बाद पीछे जो अपशिष्ट बचता है, भूसी वगैरह, वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय है। दूसरा जो आपके सब्जियां या फ्रूट के छिलके हैं, वो भी क्या है? निम्नीकरणीय है, अपघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा अपघटित होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। तो जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और मिट्टी में खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। वो तो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। आई बात समझ में? फिर देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे आपकी पॉलीथीन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉलीथीन और प्लास्टिक्स, ये अपघटित नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है ना कि पॉलीथीन का यूज कम किया जाए। सरकार के द्वारा बहुत से अभियान चलाए जाते हैं पॉलीथीन के यूज को रोका जाए। तो पॉलीथीन जो हम बाहर से सामान पैक करके लाते हैं, वो पॉलीथीन एक्चुअल में होती क्या है? पॉली प्लस एथीन। पॉलीथीन भी क्या है? एक तरीके का बहुलक है। किससे बनता है? एथीन की बहुत सारी इकाइयों के जुड़ने से बनता है आपका पॉलीथीन। ठीक है, एथीन की बहुत सारी इकाइयां जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? पॉलीथीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है वो एथीन का बहुलक है। ये क्या करती है? पर्यावरण प्रदूषण में भागीदार होती है, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है। हम जो सड़कों के ऊपर पॉलीथीन को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो जो पॉलीथीन है वो अपघटित तो होती नहीं है, वो सड़कों के ऊपर इधर उधर उड़ती रहती है और जो एनिमल हैं उनके द्वारा वो खा ली जाती है और उन एनिमल्स के श्वसन तंत्र के अंदर या फिर उनके आमाशय के अंदर चिपक जाती हैं, जिससे उन एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। तो ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो पॉलीथीन है इनको ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पहली बात तो इनका यूज कम ही करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो इनको इस तरीके से खुले में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा, यदि हम इनको जलाएंगे तो भी क्या होगा? ये बहुत सारी विषैली गैसें निकालेंगे, विषैला धूम निकालेंगे, जो क्या होता है पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो क्या हो गए? पर्यावरण के लिए घातक हो गए, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गए। सबसे बड़ा कारण पॉलीथीन। ठीक है,
फिर देखो, इनके यूज को कम करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, 5R थ्योरी। 5R सिद्धांत क्या है? 5R सिद्धांत, सबसे पहले तो रिड्यूस, यानी जो प्लास्टिक है उसका आप यूज करते हो उसको रिड्यूस कर दो, कम कर दो, ठीक है, प्लास्टिक का कम उपयोग करो। दूसरा, रीयूज, ऐसे प्लास्टिक का यूज करो जिसको रीयूज किया जा सके, दोबारा से हम उसको यूज करें। कैसे? जैसे हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं, वो डब्बे के अंदर पैक आता है, वो सामान हमने यूज में ले लिया, अब उसके बाद जो कंटेनर खाली हुआ है उसको आप काम में ले सकते हो किसी और सामान को डालने के लिए। तो ये क्या हो गया? उसका यूज हो गया, रीयूज हो गया। उसको आपने बाहर नहीं फेंका, उसका रीयूज कर लिया आपने दूसरा सामान डालने के लिए। तो आप प्लास्टिक का रीयूज करके भी उसको कम कर सकते हो। तीसरा, रिसाइकल। रिसाइकल अभी हमने देखा ना, पुनर्चक्रण किसका हो सकता है? थर्मोप्लास्टिक का हो सकता है, थर्मोसेटिंग का नहीं हो सकता। तो रिसाइकल, पुनर्चक्रण, जो प्लास्टिक है उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उनको पिघलाकर कोई दूसरा सामान बनाने में यूज में लिया जा सकता है। फिर देखिए, रिकवर, तो दूसरा रिकवर क्या होगा? पुनर्प्राप्त करना। तो जो रिसाइकल है उसी के बाद में हम चीज को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमने जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल किया, उसको पुनर्चक्रित किया, उससे कोई दूसरा सामान बनाया, वो दूसरा सामान हमने प्राप्त कर लिया, तो वो हमें वापस से, वही प्लास्टिक हमें वापस से प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया? रिकवर हो गया। फिर रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब बिल्कुल भी हम उसका यूज बंद कर दें, उसको यूज ना करें। तो ये 5R सिद्धांत है जिसके द्वारा हम प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। आप इसको एक डिफरेंस भी बता सकते हो थर्मोप्लास्टिक का और थर्मोसेटिंग का, यानी थर्मोप्लास्टिक जो है वो तो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग है वो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन है आपका, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? ठीक है, ऑप्शन दे रही हूं आपको। मेरे को पता है आप बिना ऑप्शन के ही इसका आंसर दे दोगे। तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके बच्चों, थैंक यू, कीप स्टडी।